विनीता, शिखा, जल्दी करो, रुचि देरासर पहुंच गई होगी। सॉरी मम्मी जी। ये शिखा को तैयार होने में देर क्यों लग रही है? भाभी रीमा को सुला रही है, बस आती ही होगी। ये पूजा मैंने तुम्हारे लिए रखवाई है। सच्ची? लेकिन इससे ऐसा हुआ क्या है जो हम सबको इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है? अरे बुरा मत मान, मजाक कर रही हूँ। शिखा, तेरा मजाक इतना कड़वा क्यों होता है? लो, अब कड़वाहट तो आ ही जाएगी ना मम्मी। नहीं, सुबह आप कह रहे थे कि आपने ये पूजा मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रखी है, और अभी आप कह रहे हो कि ये पूजा आपने विनीता के लिए रखी। ये मतलब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आप सुबह कहती तो मैं चलने से मना थोड़ी ना करती। रुचि ने ये पूजा रखवाई है तुम्हारे बेटे के लिए। मैंने उससे कहा था कि मेरी ओर से भी पूजा लिखवा दे विनीता के लिए। अब चले? हाँ हाँ चलिए। लेकिन रुचि भाभी ने मेरे बेटे की हिफाजत के लिए पूजा रखी है, आपने किसकी हिफाजत की पूजा रखी है? विनीता तो प्रेग्नेंट नहीं है। विनीता की हिफाजत के लिए या फिर उसकी मैरिड लाइफ की हिफाजत के लिए? उसके लिए तो उसको ज्यादा जरूरत है ना। नहीं सुना है देवर जी आजकल कहीं बाहर जाके। शिखा, हेलो। हेलो श्रेया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना रितेश, मैं किसी काम में बिजी थी। पर फोन तो कर सकती थी ना, और जब मैं तुम्हें मोबाइल पे फोन करता हूँ तुम फोन डिस्कनेक्ट कर देती हो। सच कहूँ, मैं तुम्हारे फोन को अवॉइड कर रही थी। कोई खास वजह है इसकी? वजह यह है रितेश कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। देखो श्रेया, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब कोई गलतफहमी हो इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने। रितेश, मैं दूसरों की गलतफहमी की बात कर रही हूँ। यू मीन फाल्गुन की? और पापा की, मेरे फ्रेंड्स की, सबकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है श्रेया, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने तो ये सोचा था कि मैं तुमसे अपने डिनर बिल्स वसूल कर लूंगा। तुम्हारा मशवरा, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी सलाह पाकर मैं अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला कर लूंगा। विनीता के नजदीक जाने का रास्ता पूछना चाहता था मैं तुमसे। खैर अब एक मिनट रितेश, अब मैं तुमसे क्या कहूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे गलत मत समझना। रितेश, अगर ये शर्त किसी और ने रखी होती ना तो मैं इसे तोड़ भी देती, लेकिन ये शर्त मैंने खुद रखी है ताकि फाल्गुन मुझसे दूर ना चला जाए। रितेश तुम सुन रहे हो ना? तुमने फोन डिस्कनेक्ट तो नहीं कर दिया? मैंने कुछ डिस्कनेक्ट नहीं किया श्रेया। तुमने मुझसे अपना रिश्ता। रितेश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखो, तुम एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें अपना बाजू समझाना चाहती हूँ। कुछ भी समझाना जरूरी नहीं है श्रेया, फिर भी मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन कहीं बाहर नहीं। मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा। बाहर मिलना अब ठीक नहीं लगता मुझे। ऑलराइट? मैं रितेश को मना लूंगी। आज नहीं तो कल वो मान ही जाएगा। जीजा जी तुमसे दूर जा रहे हैं, ये बात एक बार मान तो लो बिनी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सिर्फ दिखाई देता है। रितेश को भी यही लगता है कि वो मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन तुम देखना, एक बार जब मेरा और उसका बच्चा आएगा ना,
तब वो अपने आप खींचे चलाएगा मेरे पास। तुम्हें उस दूसरी औरत की जलन नहीं होती? मुझे तो दुनिया की हर एक औरत से जलन होती है, लेकिन मैं क्या करूं? किसी दूसरी औरत की मदद लिए बिना मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो दूसरी औरत का मतलब सिर्फ सरोगेट मदर ही होता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके साथ जीजा जी का चक्कर है। श्रेया दलाल? मैं तो उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास। रितेश ने मुझसे कहा है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, और मैंने ये तय किया है कि मैं रितेश की बात मानूंगी बिना कोई सवाल किए। बस श्रेया दलाल का किस्सा मेरे लिए तो कब का खत्म हो चुका है निमी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे समझो या और कोई मुझे समझे, ऐसी जिद भी नहीं है मेरी। मैं रितेश को मना लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहती हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मतलब तुम उससे अभी मिलना चाहती हो? ही इज अ फ्रेंड सुराली। पता नहीं क्यों तुम लोग सब इसे मोहब्बत वाला रंग देना चाहते हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ना मुझे रितेश से कुछ चाहिए और ना रितेश को मुझसे। ओके? अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हें मिलने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों करता है? वो इंसिस्ट कहाँ कर रहा है सुराली? आज सुबह जब मैंने उसे फोन करके उससे कहा ना मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ, तो उसने चुपचाप मेरी बात मान ली। ना कोई इंसिस्टेंस की, ना कोई दावा किया। सुराली, जब किसी इंसान के सच्चे इरादे पर शक किया जाता है ना, तो वो इंसान हर्ट हो जाता है। इसलिए आज शाम को मैंने उसे घर पर बुलाया। एटलीस्ट ही नीड्स एन एक्सप्लेनेशन यार। कोई उसके इरादों पर शक नहीं कर रहा है श्रेया। तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या मेरे इरादे पर शक किया जा रहा है? नो श्रेया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ मैन एंड वुमन कैन नेवर बी जस्ट फ्रेंड्स। ये तुम कह रही हो? ये फाल्गुन कह रहा है श्रेया। तुम दोनों तब खुश रह सकते हो जब तुम दोनों के बीच में कोई शक की वजह ना हो। ऐसा फाल्गुन ने तुम्हें कहा सुराली? नहीं श्रेया, ऐसे मैं कह रही हूँ। इतनी छोटी सी वजह को तुम दोनों के बीच में मत आने देना श्रेया। सुराली, मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि फाल्गुन और मेरे बीच में शक का कोई बहाना भी हो। लेकिन इस वक्त रितेश को मेरे सहारे की जरूरत है। वो बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है सुराली। अगर ऐसे में मैंने उसका साथ नहीं दिया ना, तो वो किसी और के साथ हो लेगा। और क्या पता वो रिश्ता उसके लिए उतना साफ ना हो जितना कि हमारी दोस्ती। Right now he needs me as a friend. I've got to be there for him, Surali. रितेश! रितेश पापा! पापा को कुछ हो गया रितेश, प्लीज! डॉक्टर! मैं देखता चिंता मत करो। अंकल क्या हुआ? मुझे लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। कुछ करो! तो मेरी गाड़ी में चलते हैं। आइए आइए आइए। पापा! आराम से। क्या चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आइए 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 प्लीज। श्रेया, क्या कहा डॉक्टर ने? पापा को आईसीयू में डाला है। उन्हें ब्लड और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि अगले 12 घंटे बहुत क्रूशियल है। I'm sorry श्रेया। देखो, अगर तुम्हें किसी को इन्फॉर्म करना है, किसी को यहाँ पर बुलाना है, तो फोन करके बुला लो। I mean, फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई भी। मैंने फाल्गुन को फोन किया था। वो भी घर पर नहीं है। उसके आंसरिंग मशीन पे मैसेज रख दिया मैंने।
रितेश, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विनीता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना? नो, इट्स ऑल राइट। मैं फाल्गुन के आने तक यहीं रुकता हूँ। इट्स ओके। थैंक्स। डॉक्टर ने कहा कि शायद पापा कल की सुबह ना देख पा। रितेश, पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है रितेश। I have no one. God, what will I do? इट्स ओके। वो कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। hope so. श्रेया, कंट्रोल योरसेल्फ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इधर आओ। बैठो इधर। जब मैं 10 साल की थी ना, तब मेरी मम्मी गुजर गई। तब से आज तक पापा ने अकेले मुझे और प्रियम को संभाला है। बहुत प्यार दिया है उन्होंने हम दोनों को। रितेश, पापा ने हमारे लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की। सारी दुनिया से हमारे लिए नाता तोड़ दिया। ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं। तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ था? जहर खा लिया था उन्होंने। मेरी मम्मी एक बहुत ही रईस खानदान को बिलोंग करती थी। उसके परिवार वाले बहुत बड़े हैं रितेश। उन्होंने अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर से शादी कर ली। ये बात उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगी। बहुत नाराज हो गए थे उससे। उन्होंने हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। शादी के 12 साल बाद मम्मी जिद करके पापा को अपने मायके ले गई। मेरे सबसे छोटे मामा जी है ना, उनके शादी के वक्त वहां जाने के बाद किसी ने उन दोनों से बात नहीं की। शादी के अगले दिन उस घर में एक चोरी हुई। उस चोरी के लिए उन्होंने पापा की तलाशी ली। मम्मी उसी वक्त वहां से चली आई। और उस रात I'm sorry श्रेया। पापा अपने परिवार के इकलौते हैं। उनका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं। मेरे और प्रियम के लिए भी पापा सब कुछ है। He's everything for us। अगर पापा चले गए ना, तो मैं भी अंदर से मर जाऊंगी। I understand। मैं समझ सकता हूँ। नहीं रितेश, तुम नहीं समझ सकते। तुम इतने बड़े परिवार के शोलगुल में रहते हो ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। जब एक घर में सिर्फ एक छोटी सी आवाज तुम्हें उम्र भर सुनाई दे,
अचानक वो आवाज छीन ली जाए तो कैसे खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। तुम नहीं समझ पाओगे रितेश। श्रेया, श्रेया, गॉड, फाल्गुन, मैंने तुम्हारे आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ा था। हाँ, वही सुन के तो आया हूँ यहाँ पर। श्रेया, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। थैंक्स रितेश, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। इट्स ऑलराइट। अपने पापा के बारे में खबर देते रहना। हाँ, चलता हूँ। बाय। फाल्गुन, क्या ये रात भर यहीं था तुम्हारे साथ? फाल्गुन, मेरे पापा की खबर तो पूछो ना पहले। हाँ हाँ, कैसे हैं वो? ठीक है, पूछ लिया। ओके, अब ये बताओ कि क्या ये यहीं था तुम्हारे साथ? कहाँ थे रात भर? पापा, एक दोस्त के फादर बहुत बीमार थे, अस्पताल में था रात भर। झूठ मत बोलो रितेश, झूठ मत बोलो। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत देरी से घर लौट रहे हो। आजकल तुम्हारा ध्यान न घर में है न बिजनेस में है। विनीता का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। विनीता से जाकर पूछिए, उसे ख्याल है मेरा। बेबुनियाद ख्वाबों के पीछे भागकर दम निकाल रही है अपना, और मेरा भी। कौन से बेबुनियाद ख्वाब के पीछे भाग रही है वो? वही जो आपने उसके दिमाग में डाला है। बच्चा, बेटा, वारिस। ये बेबुनियाद ख्वाब है, हकीकत में कभी भी बदल ना सके ऐसे सपने हैं ये। देखिए बाबा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इंतजार भी तो किया जा सकता है। और इंतजार रोकर या रुलाकर किया जाए, ये जरूरी है? सिर्फ इंतजार ही क्यों, कोशिश क्यों नहीं? डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी कराई जा सकती है। और जानकी कह रही थी कि विनीता ने ट्रीटमेंट शुरू की है डॉक्टर की। वही तो मैं कह रहा हूं, ट्रीटमेंट भी जब शुरू किया तब तो ये बेबुनियाद ख्वाब नहीं है रितेश। उल्टा तुम जिसका पीछा कर रहे हो वो रिश्ता बेबुनियाद है रितेश, कम से कम इस घर में। पापा, मैं किसी बेबुनियाद रिश्ते के पीछे नहीं भाग रहा हूं। किसके पापा अस्पताल में है? एक दोस्त के। क्या नाम है दोस्त का? क्या नाम है दोस्त का? श्रेया, श्रेया दलाल। अपनी अय्याशियों के लिए विनीता को बहाना मत बनाओ रितेश। तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। मगर एक बात याद रखना, आज अपने बाप के सामने गर्दन झुकाकर खड़े हो, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा मत करो कि कल अपने बच्चों के सामने भी इसी तरह खड़ा होना पड़े।